बाहरी और भीतरी का यहाँ पर महोदी नगर में माहौल बन रखा है। बाहरी कहने का तात्पर्य है कि जो बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर स्थानीय नेता की जगह ले लेते हैं। तो क्या वो बाहर से हैं, वो भी यहीं से हैं, या जो यहाँ के लोग हैं उन्हें क्यों मौका नहीं? महोदी नगर में वो काम हो रहा है जो महोदी नगर में जीते प्रतिनिधि हैं, क्या लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो विपक्ष उन पर इतना कटाक्ष क्यों कर रहा है? अगर नहीं कर रहे हैं तो विपक्ष क्या कर रहा है? महोदी नगर राम मोहन राय जी को जानता हूं, वो भले उनके पास पूंजी का अभाव हो, लेकिन अगर आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो बिल्कुल आपके साथ वो खड़े रहेंगे, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। लेकिन ये दोनों नेता में वैसा, जब तक उनको विश्वास नहीं हो जाएगा ये दोनों नेता में कि वोट मिलेगा, तब तक आपके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन राम मोहन राय जी एक ऐसे नेता की छवि बनाई है पूरे महोदी नगर, या यूँ कहें जहाँ तक उन्हें लोग जानते हैं। मैं उन्हें एज ए किसान नेता के रूप में फेसबुक से ही जाना, उसके बाद उनसे मेल मिला भी हुआ। तो 2 साल का अनुभव मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 2 साल का। इससे पहले क्या थे क्या नहीं, मैंने 2 साल का, बीते 2 साल का अनुभव बता रहा हूँ कि राम मोहन राय जी आपके साथ ज़रूर खड़े रहेंगे अगर आपके साथ अन्याय होता है तो। अगर आप गलत करते हैं तो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। कुछ दिनों से लगातार मैं देख रहा हूँ कि बाहरी और भीतरी का यहाँ पर महोदी नगर में माहौल बन रखा है। बाहरी कहने का तात्पर्य है कि जो बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर स्थानीय नेता की जगह ले लेते हैं। तो क्या वो बाहर से हैं, वो भी यहीं से हैं, या जो यहाँ के लोग हैं उन्हें क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है? इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी दिनों बाद आए हैं। मैंने बताया भी था कि कुछ काम है, एग्ज़ामिनेशन लगातार चल रहे हैं और पीएचडी का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो सारे अब पूरे हो गए हैं। लेकिन पत्रकारिता के अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं मेरे, वो भी कुछ अभी और कुछ समय डिस्टर्ब रहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। अभी पत्रकारिता की कोर्स अब पूरी हो जाएगी मेरी, और पीएचडी का भी एग्ज़ाम था वो भी हो गया। हाल फिलहाल में अब रिजल्ट आ जाए, एडमिशन हो जाए, उसके बाद की बात बाद में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो लगातार मैं कुछ घटना चक्र की बात करूं तो महोदी नगर में ये देखने को लगातार ये मिल रहा है कि बाहरी बनाम भीतरी। बाहरी कहने का तात्पर्य यही है कि जो बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं और कोई विधायक बन जाते हैं, कोई सांसद बन जाते हैं और स्थानीय को जगह नहीं मिलता। तो स्थानीय का परिभाषा क्या है, मैं उन लोगों से पहले पूछना चाहूँगा। नेता बन जाना, जो महोदी नगर के क्षेत्र के हैं, अगर वह नेता बन जाते हैं उसे स्थानीय कहते हैं, तो मैं इसे बिल्कुल, ये मेरा ओपिनियन है, बिल्कुल नहीं मानता। एज ए पत्रकार जो काम करे क्षेत्र में, जो जनता के लिए खड़ा रहे, हमेशा खड़ा रहे, वास्तव में वही नेता होता है, उसी को नेता कहते हैं। अगर नेता का कोई सिंपल सा, साधारण सा अगर कोई परिभाषा है तो वही परिभाषा है। परिभाषा यहाँ के, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, मैं बिल्कुल फिर से वही बात, यहाँ के जो नेता हैं वो परिभाषा को थोड़ा सा दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि जो परिभाषा है नेता का कि दुख दर्द दोनों में, आप खुशी में शामिल हो या ना हो, लेकिन दुख दर्द में उनके साथ शामिल होकर उनकी सांत्वना देनी चाहिए। उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पूरा करना चाहिए। मैंने फिर से बोला, दुख दर्द में शामिल, या खुशी में हो या ना हो। तो यहाँ दुख दर्द और खुशी में शामिल होते हैं सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। भोज गए, खा लिए, फ़ोटो खिंचवाए। तो क्या सिर्फ बाहरी लोग ऐसा करते हैं, या स्थानीय लोग भी वही करते हैं? सारे स्थानीय भी वही करते हैं, बाहरी भी वही करते हैं। तो फिर बाहरी और भीतरी का क्या सवाल? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्थानीय लोग रहते तो उन्हें हम जाकर कुछ बोल सकते हैं। आपकी हिम्मत ही नहीं बोलने की। आप बाहरी को क्यों नहीं बोलते? जो स्थानीय को, बाहरी को है उनको पकड़िए। आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं, उनसे सवाल कीजिए। क्या सवाल सिर्फ पत्रकार ही कर सकता है? पत्रकार भी एक ही वोट दिया, आप भी एक वोट दिए। आप उनका आवास यहाँ पर है, रहते हैं यहीं पर है। नहीं रहते हैं, जिस दिन आएंगे उनका घेराव कीजिए, आप मांग कीजिए,
लेकिन नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनमें उनका घाटा है, क्योंकि जानते हैं कि हमारे साथ 10 आदमी तो खड़ा नहीं हो सकता, 20 आदमी तो खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ वीडियो पर आकर विरोध करते हैं। मैं किसी के पक्ष में ये बात नहीं बोला, मैं जो क्षेत्र में घूमता हूँ, जो लोग मुझे बोलते हैं, इसलिए मैं यह बात बोल रहा हूँ कि स्थानीय और बाहरी कोई यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है। तो मुद्दा क्या है, मैं आपको क्यों इस वीडियो को आज दिखाने काफ़ी दिन बाद आया हूँ और ये बात कर रहा हूँ। देखिए, पहले ही मैंने बताया कि नेता वो होता है जो दुख दर्द में शामिल हो। दुख दर्द कहने यानी कि उसकी ज़रूरत की चीज़ें को पूरा करे। वास्तव में नेता ही पूरा कर सकता है, विपक्ष तो पूरा नहीं कर सकता। विपक्ष सिर्फ सांत्वना के काम आता है, आपके लिए वो खड़ा होता है। तो क्या मोहद्दीनगर में, अब मोहद्दीनगर पर आते हैं, क्या मोहद्दीनगर में वो काम हो रहा है जो मोहद्दीनगर में जीते प्रतिनिधि हैं? क्या लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो विपक्ष उन पर इतना कटाक्ष क्यों कर रहा है? अगर नहीं कर रहे हैं तो विपक्ष क्या कर रहा है? मोहद्दीनगर की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर विपक्ष क्या कर रहा है? वो भी तमाशा देख रहा है। दो ही दल यहाँ पर अभी तक हैं, या तो आरजेडी या तो बीजेपी। यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट जीते हुए हैं श्री राजेश कुमार सिंह जी, और विपक्ष में अभी आरजेडी हैं श्रीमती एजा यादव जी। अगर राजेश सिंह जी काम नहीं किए हैं तो एजा यादव जी क्या कर रही हैं? क्या उनके काम नहीं करने के खिलाफ कभी भी प्रदर्शन किया? नहीं किया। ये लोग कहते हैं, जो अभी छोटे मोटे जो नेता बनने की कोशिश करते हैं, यही बात कह रहे हैं कि देखिए एजा यादव जी कुछ प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। तो देखिए, ये एक संगठन है, संगठन के तौर पर छोटे मोटे जो काम हो रहे हैं वो हो रहे हैं। अगर पार्टी करती है तो यहाँ पर भी छिटपुट दिखने को मिल जाता है, लेकिन जो काम मोहद्दीनगर में होना चाहिए वो नहीं दिखता है। चलिए, अब छोटे मोटे जो प्रदर्शन जो हैं, ये छोटे छोटे जो नेता बनने की कोशिश करते हैं, उनकी रेस में कौन सबसे आगे? अगर मेरा मानना है तो कुछ लोग तो यहाँ पर राजनीति करते हैं सिर्फ इसी बात करके वह बाहरी है, उसे भगाइए, स्थानीय को मौका दीजिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ये बोल रहे हैं ना, अगर उनको मौका नहीं मिलेगा तो स्थानीय पर भी वो क्या कर देंगे? वो भी इल्ज़ाम लगाएंगे कि भाई ये तो गड़बड़ आदमी को दे दिया। तो कुछ चीज़ें जो आदमी देखिए यहाँ पर नेता बनने का चाव लेकर घूम रहे हैं ना, उनमें से मैं कुछ नाम जो घूमे टहले अपने चमचे से लिखवाते हैं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए वही हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, जो दारूबाज हैं। दारू का धंधा मोहद्दीनगर में अगर पुलिस प्रशासन कह रही है कि ये बंद हो चुका है, तो सबसे ज़्यादा अगर फल फूल दारू का धंधा रहा है तो मोहद्दीनगर में, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना तो सत्ता पक्ष एक शब्द बोल रहा है, ना तो विपक्ष भी बोल रहा है कि भाई दारू की इतनी गाड़ी खेप पकड़ी जा रही है, और सबको पता है कि दारू का धंधा कौन करता है मोहद्दीनगर में। इवन मोहनपुर में भी या पटोरी प्रखंड में, मोहद्दीनगर में 3 प्रखंड जो शामिल हैं, उस दारू का धंधा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब बात करते हैं कि भाई अगर दोनों अच्छा नहीं तो कौन अच्छा? कौन आपके बुलावे पर आ जाता है? हो सकता है नेता पैसे से नहीं बना जाता, आपको लोगों का, जो लोग हैं उनकी संतावना आपके प्रति जागरूक होनी चाहिए, यानी कि जनता का प्यार आपके प्रति होना चाहिए। तो इसमें अगर 2015 और 2020 की अगर चुनाव को ही अगर हम पैमाना मान लेते हैं तो बिल्कुल ही राजेश कुमार सिंह जी इस पर खरे उतरे हैं। तो कहीं इस पर कोई शंका नहीं है कि राजेश कुमार सिंह जी का जो थोड़ा पलड़ा है वह भारी है। लेकिन अगर एक संगठन की बात किया जाए तो आरजेडी भी यहाँ पर मजबूत, लेकिन अगर कैंडिडेट की बात किया जाए तो बीजेपी के तुलना में आरजेडी के कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल ही कमज़ोर हैं। चूँकि राजेश कुमार सिंह जी ने 2015 के चुनाव में निर्दलीय लड़कर अपनी ताकत को दिखाया, उसके बाद उन्हें 2020 में टिकट दिया भी गया। लेकिन आरजेडी में कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई स्थानीय ऐसा नेता नहीं है जो अपने दम पर जितना राजेश कुमार सिंह जी वोट लेकर आए उतना कोई लेकर आ सकते। इसलिए जो स्थानीय कहते हैं कि स्थानीय को नेता बनाए, सबने लड़के देख लिया, मैं किसी का नाम नहीं गिनाने जा रहा। हाँ, लेकिन अगर जनता की अगर ज़रूरत की बात किया जाए तो ना राजेश कुमार सिंह जी खड़े होते हैं, ना तो श्रीमती एजा यादव जी खड़ी होती हैं।
पार्टी अगर किसी का जो संगठन है वो भले किसी के लिए खड़ा हो जाए ज़रूरत के, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये लोग खड़े नहीं रहते किसी भी आदमी के लिए, या किसी पर आप पर हमला हो जाए तो हाँ ये दोनों मिल करके आपस में लड़ाई ज़रूर लगवा देंगे। मैं किसी पर ये नहीं कहता, अच्छाई भी है तो कुछ कमियां भी हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछा जाए कि इनके अलावा अगर आप जो लगातार पत्रकारिता अगर 2 साल से मैं कर रहा हूँ इसमें देखा जाए तो मैं जितना राम मोहन राय जी को जानता हूँ वो भले उनके पास पूंजी का अभाव हो, लेकिन अगर आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो बिल्कुल आपके साथ वो खड़े रहेंगे, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। लेकिन ये दोनों नेता में वैसा, जब तक उनको विश्वास नहीं हो जाएगा ये दोनों नेता में कि वोट मिलेगा तब तक आपके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन राम मोहन राय जी एक ऐसे नेता की छवि बनाई है पूरे मोहद्दीनगर, या यूँ कहें जहाँ तक उन्हें लोग जानते हैं। मैं उन्हें एज ए किसान नेता के रूप में फेसबुक से ही जाना, उसके बाद उनसे मेल मिला भी हुआ। तो 2 साल का अनुभव मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 2 साल का। इससे पहले क्या थे क्या नहीं मैंने 2 साल का, बीते 2 साल का अनुभव बता रहा हूँ कि राम मोहन राय जी आपके साथ ज़रूर खड़े रहेंगे अगर आपके साथ अन्याय होता है तो। अगर आप गलत करते हैं तो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, इसमें भले ही कैसा भी हो। मैं उनका जो व्यवहार जान पाया हूँ, पूंजी में भले कमज़ोर है लेकिन आपके साथ ज़रूर खड़े रहेंगे। अगर स्थानीय नेता के चुनने की जो वकालत करते हैं यहाँ के लोग, तो सब मिलकर एक नाम राम मोहन राय जी का क्यों नहीं पैरवी कर देते हैं। जो लोग कह रहे कि स्थानीय नेता होना चाहिए वो नहीं करेंगे, जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब जाति में बटे हुए। वो चाहते हैं कि भाई उसका वोट काट कर हम अपने तरफ ले, उसका वोट काट कर हम अपने तरफ ले। और उनको कभी भी जो आदमी बोले स्थानीय की बात नहीं, कहीं आप पर कुछ आप बीती हो तो आपके साथ कभी खड़े नहीं होंगे। मेरे ही साथ देखिए, मेरे साथ जो घटना 26 अप्रैल 2023 यानी इसी वर्ष जो घटी, ना तो मेरे साथ आरजेडी का एक भी आदमी खड़ा हुआ, ना तो बीजेपी का नेता मेरे साथ खड़ा हुआ। मैं तो यहाँ तक कहा कि आप मेरे साथ खड़ा नहीं होइए, मेरे पर जो जानलेवा हमला हुआ उसकी सीसीटीवी कैमरे की जो पंचायत भवन में लगी हुई थी उसकी सही से जांच करवा करके जो दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, उसके लिए ना तो बीजेपी के नेता यानी कि विधायक यहाँ के श्री राजेश कुमार सिंह जी ने एक शब्द कहा, ना ही श्रीमती एजय यादव जी। मैं यहाँ पर सिर्फ व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ मोहद्दीनगर का, पार्टी का मैं अभी नाम नहीं लिया। पार्टी का बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन जो विधायक हैं स्थानीय, उनका नज़र जरूर अपने क्षेत्र पर हो। वो भी खासकर जब एक स्वतंत्र पत्रकार निष्पक्षता से बात कोई रख रहा हो, उसे फ़ोन करके बुलाकर सरकारी पदाधिकारी के सामने इस तरह का जानलेवा हमला हो, तब विधायक और पूर्व विधायक अगर एक शब्द ना बोले तो समझिए वो दोनों में मोहद्दीनगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता तो बिल्कुल नहीं है। भले वो वोट जितना भी लेकर आ जाए, प्रभावशाली हो, ठग कर हो, झूठ बोल कर हो, चाहे जो भी हो, लेकिन प्रभाव तो बिल्कुल नहीं है कि वो प्रतिनिधित्व कर सके मोहद्दीनगर। ये मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, राम मोहन राय जी में वो सारे गुण हैं। मैं बीते 2 वर्षों का पीछे का नहीं और भविष्य का भी नहीं, मैं लेकिन 2 वर्षों में जो मेरा अनुभव है, राम मोहन राय जी जिसके साथ भी अन्याय हुआ उसके साथ एकदम मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। यहाँ पर अगर चुनना हो आपको श्री राजेश कुमार सिंह जी, श्रीमती एजय यादव जी और राम मोहन राय जी में से आप किसे चुनेंगे, कमेंट करके आप बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।